कहानी कुर्सी की मैं सौरभ आपके साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ममता बनर्जी को फिर चोट लग गई है। इस बार वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ रही थी और तब उनको चोट लगी। तस्वीरें उसकी आगे, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अभी तो पीछे कुछ दिनों पहले हुआ था, ममता बनर्जी को सर पे चोट लगी थी जब घर में ही वो गिर गई थी। अब ये तस्वीर आई है जिसमें वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ रही थी और शायद फिसल गई वो उस वक्त जो है। ये आपके सामने विजुअल है, वो पूरी तस्वीर है आपके सामने जी। उनका शायद पैर स्लिप हो गया या और वो शायद गिर पड़ी। ये हेलीकॉप्टर में जब वो चढ़ रही थी उस वक्त की तस्वीर है, तभी ये हादसा हुआ है। अब उनको कितनी चोट लगी है ये देखिए, आपको गिरते हुए वो दिखाई देंगी। तो अंदर हेलीकॉप्टर चढ़ते हुए शायद उनका पैर स्लिप हो गया और वो फिसल गई। ये उसकी तस्वीर है, क्योंकि उस वक्त कैमरे पे था सब कुछ, तो वो रिकॉर्ड हो गया। तो ममता जी के साथ जो है लेकिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। अभी घर में वो थी तो गिर गई, उनके माथे पर चोट लग गई, खून निकल आया था, उनको स्टिचेस लगे, टांके आए थे उसमें। उसके लिए तो बाकायदा जांच बैठाई गई कि कैसे चोट लगी ममता बनर्जी को। लगा था कि शायद किसी घोस्ट ने उनको धक्का दे दिया था, बड़ा हंगामा हो गया था। वो घोस्ट हो सकता है बीजेपी ने का, कह दिया था जैसे कि सम फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। मैं वही कहा कि उनके अपने घर में तो ऐसा तो कोई है घुस करके नहीं किया था, तो कोई भूत ही हो सकता है जिन्होंने धक्का दे दिया। और वो भूत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भूत होगा। ये तो सब जो कि ये तो पब्लिक पे हुआ है, कैमरे के सामने ये हुआ बात तो है। देखिए, होता क्या है कि हर चुनाव के पीछे, हर चुनाव के समय ममता जी कुछ इस प्रकार के ड्रामे जरूर करती है। नहीं सर, ये कर देखिए, आपके लिए गलत है, हमको तो बोलने की आज़ादी दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है आज़ादी, तो आप बोलने तो दीजिए अपने चैनल पे। तो ये जो है ना, इससे होता क्या है ना कि आप जनता के साथ, उनके इमोशन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। आज ममता बनर्जी जो हैं वो घिरी हुई हैं, आरोपों से घिरी हुई हैं। उनके मंत्री के यहाँ से बिस्तर से जो है वो पैसे निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार में जो है वो उनके 25,000 लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, वो भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। संदेश खाली का मामला एक ऐसा है जिसे 12 साल से हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, जानबूझ करके हिंदू महिलाओं के साथ भी किया जा रहा था। और चूंकि एक पार्टी का उनका अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष था, इसलिए उसके बचाव में उतर आई। वो अभी विधानसभा में कोई महिला मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई इसका क्या प्रमाण है। तो ये सारे आरोपों में घिरे होने के कारण उनको पता है कि उनकी जमीन जो है वो बहुत खिसकी हुई है आज के दिन में। आज वो उसी विकेट पर नहीं है जो 2019 के समय थे या 2014 के समय थे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको पिट करके इस बार वो बाहर आगे निकलने वाली है उनसे। इसी के लिए आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। केजरीवाल और इनमें असेंबली के इलेक्शन में भी चोट लगी थी, पैर फ्रैक्चर हो गया था। मैं तो बोला, नाक पे एक बार चोट लगी थी, एक बार सर पे उनको चोट लगी थी, एक बार अभी पैर पे लगी है, हाथ में लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल और ये दोनों आपस में इनकी प्रतियोगिता हो जानी चाहिए। नेता लोग कर सकते हैं ऐसा, आपको लगता है कि मतलब चोट का भी स्वांग कर लेंगे? देखिए, नेता लोग क्या नहीं कर सकता है, इस पर टिप्पणी मत करवाइए। नेता लोग कुछ भी कर सकता है, चुनाव के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकता है। और खास करके ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से आप पूछेंगे तो अरविंद केजरीवाल के जाने माने उनके बड़े घनिष्ठ रहे सहयोगी करते हैं, कहते यार ये आदमी ऐसा कर सकता है, इसके बारे में मत करना, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये अरविंद केजरीवाल, अब तो देखा ही, अब तो आप इस पर जिक्र करेंगे, वो अलग से टिप्पणी। चलिए ठीक है, अब केजरीवाल साहब की बात में भी करता हूं। ये तो खैर सामने दिख रहा है, वो स्लिप हो गई, गिर गई हैं। हम उम्मीद करते हैं उनको ज्यादा चोट ना आई हो। नेता लोग देखिए वैसे भी कैंपेन वगैरह में बहुत जल्दबाजी में भी रहते हैं, एक दिन के अंदर कई सभाएं करनी होती हैं। आप हेलीकॉप्टर पर जल्दी में चढ़ते हैं, जल्दी में उतरते हैं, ऐसे में उनका पैर स्लिप हो गया। बहरहाल अरविंद केजरीवाल साहब की बात हम करें, दो खबर मैंने आपको बताई थी। एक तो उनकी पत्नी आज ऑफिशियली प्रचार में उतर रही हैं, दिल्ली में वो सभाएं करने जा रही हैं, जगह जगह जाकर के। आज ईस्ट दिल्ली में उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनके एक विधायक हैं कुलदीप कुमार, उनके लिए वो आज प्रचार करेंगी। एक और खबर आपको बता देता हूं, स्वाति मालीवाल जो है विदेश से वापस लौट आई हैं। ये भी विदेश गई हुई थी, यूएस गई हुई थी, बहुत लंबा अरसा, ये भी महीना भर रह करके आई। चर्चा हुई कि ये और राघव चड्ढा कहां चले गए, तो स्वाति माल तो वापस आ गई हैं, ये भी प्रचार में आ गई हैं। राघव चड्ढा अभी तक लेकिन वापस नहीं लौटे, उनको लेकर तरह तरह की खबरें अब रोज होने लगी हैं। और अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको केवल सत्ता चाहिए, आप जेल में बैठे, आपने इस्तीफा नहीं दिया, यहां दिल्ली के बच्चे सफर कर रहे हैं। मामला था एमसीडी के स्कूलों के अंदर बच्चों को किताबें ना मिलने का, और इस पर जो है ये बचाव में ये कह दिया गया सरकार की तरफ से कि इसमें केजरीवाल साहब की कुछ हस्ताक्षर की जरूरत है।
तो कोर्ट ने कहा भाई हस्ताक्षर कैसे होंगे, आपका मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। अब ये मुख्यमंत्री को देखना है कि वो क्या दिल्ली की सारी व्यवस्था को, सरकारी सिस्टम को चरमराता हुआ देखेंगे, क्या वो ये शब्द इस्तेमाल किया कि क्या वो पैरालाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं दिल्ली का, वरना फिर वो फैसला करें। मुझे लगता है पहली बार अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। हर्षवर्धन जी, देखिए मुझे लगता है कि देश की जनता को और विशेष करके दिल्ली की जनता को इस मसले को थोड़ा ध्यान से देखना सुनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को पहले से ही इस बात का लाभ मिलता रहा है कि दिल्ली में पूर्ण सरकार नहीं है, अर्ध राज्य है, केंद्र सरकार सब कुछ करती है, यहाँ के विकास के काम हो, यहाँ का बजट हो, यहाँ मतलब जितने तरह की चीज़ें हैं उसका बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा हिस्सा वो केंद्र सरकार ही करती है। अरविंद केजरीवाल विशुद्ध रूप से इस कुर्सी पर बैठकर राजनीति करते रहे। और क्या आपने सुना होगा कि देश के किसी हिस्से का और कोई मुख्यमंत्री हो जो कहे कि हम कोई विभाग ही नहीं लेंगे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ वो था, जैसे किसी कंपनी में होता है कोई सुपरवाइजर बैठा दिया, अच्छा ठीक है इतना माल निकला, चेक कर दिया, टिक कर दिया, टिक कर दिया, इससे आगे की इनकी भूमिका नहीं। अब दिक्कत यह है लेकिन चेक भी जो करना है वो भी तो साइन चाहिए ना, सिग्नेचर तो करना पड़ेगा। अब वो भी नहीं हो पा रहा है। 400-450 से ज्यादा फाइलें, महत्वपूर्ण फाइलें, वैसे तो बहुत सी होंगी लेकिन 400-450 महत्वपूर्ण फाइलें हैं जिस पर दस्तखत नहीं हो पा रहे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती है कि ये पार्टी को खत्म करने की साजिश है। अगर कोई काम ही नहीं होगा इस पार्टी की सरकार में तो क्या तब खत्म होगी पार्टी, या काम होता रहे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो वो साइन करे? ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है। इस पार्टी ने दो ही बातें कही थी। एक तो अरविंद जी कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो नीली वाली शर्ट ही देखिए दिख जाती है, बढ़िया लगती है। और दूसरा, मैं कट्टर देशभक्त हूं। कुछ समय के बाद शुरू हुआ कट्टर देशभक्त। वो 100 मीटर की भी खड़ंजा का उद्घाटन करते थे तो उस पर तिरंगा लहराते हुए अरविंद जी की एक फोटो रहती थी, वो लगते थे मैं कट्टर देशभक्त। अब कट्टर ईमानदार का तो आपने हाल देख लिया कि भैया रिमोट वाला कमोड, अब पता नहीं, मैं नहीं जानता, बड़े लोगों के यहाँ हो, किसी के यहाँ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रिमोट वाला कमोड तक पहुंच गया शीश महल। कट्टर देशभक्त पर जो सवाल दिल्ली उच्च न्यायालय ने खड़ा किया, कहा निजी हित को राष्ट्र हित से ऊपर रखते हैं अरविंद केजरीवाल, सत्ता के भूखे हैं ये तो नेताओं पर आरोप लगते ही लगते हैं। और अगर कोई इस तरह के गंभीर आरोपों में जेल में हो फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब वो सत्ता का भूखा है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि आप राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को रखते हो, किस मामले में? किताब नहीं पहुंच रही बच्चों को। शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की बात करने वाले आदमी के राज में किताब बच्चों को नहीं मिल रही है, उच्च न्यायालय को यह बात कहनी पड़ रही है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जरा से भी नैतिकता कोई एक अंश बचा होता तो त्याग पत्र देते। इस टिप्पणी का कोई असर नहीं होने जा रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल तय कर चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। असर तो तब भी नहीं हुआ था जब घर बड़ा बना। अद्भुत टिप्पणी की है। टिप्पणी से होगा क्या? ये मामला अदालत में, इससे पहले कोर्ट ये कह चुका है ना कि हमारा डोमेन नहीं है। सौरभ जी 63 सीटें हैं इनके पास। जनता अगर असर लेने लगेगी ना तो लोकतंत्र में जनता तय कर देती है, पता नहीं लगता। शीला दीक्षित जी ने इतना काम किया लेकिन आरोप चिपक गया, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, प्रचंड बहुमत की सरकार चली आई। और अगर ये इसी तरह से काम कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि दिल्ली की जनता तो इनके साथ खड़ी है, आज उस जनता को लग रहा होगा भैया इसी लाते से कहा, वो बच्चों से चिट्ठी लिखवा रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, मनीष अंकल आप जेल चले गए। आज क्या है? आज स्थिति एक मुख्यमंत्री जेल में हो, उसको किताब नहीं मिल रही। फिर इस पर आता हूं, लेकिन कोर्ट ने ठीक है ये टिप्पणी जरूर की है, लेकिन टिप्पणी है ना। देखिए मुझे लगता है कोर्ट को टिप्पणियां करने से ज्यादा जरूरी है इस मामले का फैसला करना। बिल्कुल, क्योंकि टिप्पणी, वैसे भी मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कोर्टों को समझाया, कोर्ट को समझाया कि आपको टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। और दूसरा, इस बारे में जो लीगल पोजीशन है वो कोर्ट के सामने है, ऐसा थोड़ा लीगल पोजीशन सामने नहीं है। आपको अगर फैसला करना है तो आपको इस बात पे फैसला करना पड़ेगा कि अगर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जाता है और वो पद नहीं छोड़ना चाहता है तो उस पर पोजीशन क्या होगी, ताकि आगे आने वाले समय में भी केजरीवाल से लोग जो है प्रेरित होकर ऐसा ना करें। नहीं ऐसा, अब तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ने अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया। सौरभ जी इस पे मैं टिप्पणी जरूर करूंगा। कुछ नहीं कर रहा है। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं सर, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें फैसला नहीं करेगा, केंद्र की सरकार इस पर फैसला करेगी, ये तय है। 4 जून तक आप इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर संभालने दीजिए।
100 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल का फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे, केंद्र सरकार चुनाव उस पर तक वो भी नहीं छेड़ेंगे ना किसी को। 4 जून तक कोई फैसला नहीं लेगा। मुझे लगता है 4 जून के बाद ही होगा और अगले उसके बाद 15 अगस्त के पहले अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा हो जाएगा, केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बची कुची राजनीतिक स्थिति वो लगभग खत्म होने जा रही है और इसी तरह से व्यवहार करते रहेंगे तो तय मानना है कि 2025 का वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उनका वही असर होगा जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में हुआ था। 10 सीटें भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी। सर ठीक है, आज थोड़ा ब्रेक भी हमारा बड़ा है, इसलिए आपको कमेंट अपना सिंथेसाइज करना पड़ेगा। मुद्दे 3 हैं, केजरीवाल पर टिप्पणी हाईकोर्ट की, सुनीता केजरीवाल का प्रचार, राघव चड्ढा नहीं लौटे, स्वाति मालीवाल लौट आए। देखिए, राघव चड्ढा के बारे में तो हम लोग कह चुके हैं। उनके अंदर की खबर मेरी यही है कि उनको कहा गया है कि आप वहाँ पर रुके रहिए, क्योंकि बहुत कमज़ोर कड़ी हैं। उनको यदि एक कहीं से भी एक आध लगा तो उसके बाद वो सारा राज उगल देंगे। और ये मत पूछिए कि जो गुप्ता जी थे, जो उनका ट्रेजरर थे, उनके साथ साथ ये भी फाइनेंस के बहुत सारे मामले देखते थे और अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी थे। इसलिए कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को, एक उनके वर्ड्स हैं, एक देशभक्त फिल्म स्टार वो भाजपा में लाने की कोशिश कर रहा है। बात बन नहीं पा रही है, या इधर से नहीं बन पा रही है। देखिए यदि नहीं बन पा रही होती और वाकई ऐसा होता तो वो आकर के कहते कि हमको भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे करने जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का यदि आप देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उनके हर नेता अगले दिन कहता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी 25 करोड़ रुपया दे रही थी। तो राघव चड्ढा आकर के नहीं कहते, पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बनाते, और वो भी चुनाव के समय ऐसा नहीं है। उनके बारे में एक तो वही टिप्पणी आ रही है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हाईकोर्ट ने कहा कि ये भाई आप तय कर रहे हैं कि आपका जेल में रहे, इसके बावजूद भी सरकार चलती रहे और हमसे मुंह मत खुलवाइए। उसका जो उनकी जो भाषा है, जो हाईकोर्ट की भाषा है, कहा हमसे मुंह मत खुलवाइए, यदि आप करेंगे तो हम वो भी करेंगे, फैसला देंगे वनडे। हाँ, हम वो भी हम करेंगे, हम उसको करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात कि जो सुनीता केजरीवाल है, वो उनके बारे में तो हम लोग सब अब अच्छी तरीके से कम जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में गतिविधियां बढ़ी हैं, चाहे वो झारखंड को लेकर के हो, चाहे दिल्ली में रैली को लेकर के हो, तो आने वाले दिनों में मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि वही उत्तराधिकारी बनने जा रही हैं अरविंद केजरीवाल के। बिल्कुल। और दिल्ली में हो सकता है कि बहुत बड़े निर्णय लिए जाएं दिल्ली के बारे में। ठीक है सर, बस चुनाव का इंतजार पूछ लिया सुनीता केजरीवाल से। जब रांची की रैली में गई थी, कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से पूछा है कि आप विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ती, क्योंकि वो गांडे से चुनाव लड़ रही है, जो सीट खाली हुई थी। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि आप क्यों चुनाव नहीं लड़ती आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा का। ठीक है, उस पर सुनीता केजरीवाल ने कोई जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दिशा में सुनीता केजरीवाल आगे बढ़ रही है। जल्दी उनके चुनाव लड़ने की फुल टाइम पॉलिटिक्स में सुनीता केजरीवाल लगभग अब आ चुकी है।